हेलो वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोफाइल। आई एम हुसैन गुल। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू अप्लाई कि किस तरह हम डायमेंशंस को अप्लाई करते हैं। सो डायमेंशन अप्लाई करने के जो मेथड्स है उसमें हमारे पास लीनियर आता है, लाइन आता है, डायमेंशन ऑफ रेडियस, डायमेंशन ऑफ अर्थ, इन तमाम चीजों को हम किस तरह शो करते हैं। जैसे हमने शेप बनाया था, विद इन साइज बनाया था, हम उस साइज को किस तरह, डायमेंशन को किस तरह शो करें, वो आज की इस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ शेप्स बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। उससे भी पहले आप यूनिट सेटअप कर ले। यूनिट सेटअप आपका मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल में मैंने 2 बाय 2 का एक रेक्टेंगल बना दिया है, 2 फीट बाय 2 फीट। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस मैंने 1 फीट दे दिया। एक मैंने आर्क ड्रॉ कर दी, इसको मैं मूव दे रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास है, मैं लाइन यूज कर देता हूँ। ये मेरे पास 4 शेप मौजूद है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनके ऊपर डायमेंशंस अप्लाई करूँ। सो डायमेंशंस अप्लाई करने से पहले डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की सेटिंग्स करते हैं। तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की शॉर्ट की है डी स्पेस। डी स्पेस से हमारे पास डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का पैनल ओपन हो जाता है। इसमें 2 ऑप्शंस है, इनोवेटिव एंड स्टैंडर्ड। इसके ऊपर हम मजीद काम करेंगे आगे क्लासेस में। इनोवेटिव सिंपल आप स्केल कर सकते हो, आप यहाँ से इसकी मदद से आप इसको स्केल कर सकते हो। स्टैंडर्ड में आपके जो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, उसको सेटिंग, उसको कोई भी स्केल आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आता हूँ स्टैंडर्ड पे, देन मैं आता हूँ मॉडिफाई। मॉडिफाई पे आने के बाद सिंपल यहाँ पे लाइन है हमारे पास। आपने लाइंस कमांड देखनी है कि आपने लाइन को किस तरह, जो आपको कलर है, टाइप्स है, सैम्पल्स एंड एरोज है। सैम्पल एंड एरो में यहाँ पे एरो का साइज 4 इंच रख रहा हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट पर आता हूँ, यहाँ एरो आप आर्किटेक्चर टेक्स्ट यूज करें। बाय डिफॉल्ट आपके पास जो है क्लोज फील्ड ज्यादा यूज होता है, आप आर्किटेक्चर फील्ड यूज करें। टेक्स्ट पर मैं आता हूँ, टेक्स्ट को मैं हाइट दे रहा हूँ। मैंने टेक्स्ट की हाइट रखी 6 इंच, सॉरी टेक्स्ट की हाइट मैंने रखी 4 इंच। देन प्राइम यूनिट पर आया। प्राइम यूनिट पर आने के बाद जो यूनिट आपने सेट की हुई है यूएन सेटअप में, वही आपने यहाँ पे पुट करनी है। देन मैं करता हूँ ओके। ओके करने के बाद सेट एज करंट क्लोज। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो है ना डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये जस्ट मैं अभी यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने थोड़ी सी सेटिंग्स कर दी कि डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में हम लाइन वगैरह, जो एरो साइज है, जो टेक्स्ट साइज, वो किस तरह करते हैं। जो हमारी आगे की क्लास होगी उसमें हम ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं कि हमारे पास ये जो लीनियर मौजूद है। अब आप चाह रहे हैं कि आपने इस रेक्टेंगल की जो लेंथ और विड्थ है उसको शो करना है, तो उसके लिए हमारे पास पहला ऑप्शन है DLI, डायमेंशन ऑफ लीनियर। सो DLI हमारे पास होता है डायमेंशन ऑफ लीनियर, कि आपके लीनियर डायमेंशन, लेट्स सपोज मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की डायमेंशन को शो करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है कि आपका 2 फीट डायमेंशन है। अब अगर आप यहाँ की डायमेंशन, जो आपके पास लेंथ मौजूद है, आपने लेंथ की विड्थ मौजूद है, विड्थ की करना चाह रहे हैं, दोबारा अगेन स्पेस करें, DLI कमांड वापस से रीजनरेट हो जाएगा। 2 बाय 2 का आपके पास ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ये तो था हमारे पास डी। कोई भी लीनियर सरफेस हो उसका अपनी डायमेंशन DLI कमांड से यूज करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि आपने डायमेंशन ऑफ रेडियस, आपके जो भी सर्कल है आप उसका रेडियस फाइंड करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास होता है DRA, डायमेंशन ऑफ रेडियस। DRA डायमेंशन, सेलेक्ट आर्क और सर्कल, इस पर क्लिक करें। ये आपको बता रहे कि आपका जो रेडियस है वो 1 फीट का है। अब अगर आप चाह रहे हो कि भाई मुझे इसका डायमीटर शो करना है, तो उसकी शॉर्ट की है DDI स्पेस, वही सर्कल सेलेक्ट करें तो उसकी जो डायमीटर है वो है 2 फीट, क्योंकि रेडियस हाफ होता है। नेक्स्ट है आर्क को किस तरह शो करना है, तो DAR, आर्क की शॉर्ट की है, तो डायमेंशन ऑफ आर्क, कोई भी आर्क आपके पास हो उसकी जो लेंथ होती है वो आपको यहाँ पे शो करना होता है कि आपके पास 2 फीट 9 इंच का ये आर्क बना हुआ है।
नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने फर्स्ट करें कोई भी एंगल है आपके पास या कोई भी अलाइन सरफेस है। यहाँ पे मैं एक अलाइन सरफेस बना देता हूँ जिसका ये आपके पास एक स्लोप मौजूद है। आप चाह रहे हो कि ये स्लोप कितना है, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट की है DAL, डायमेंशन ऑफ अलाइन। डायमेंशन ऑफ अलाइन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको सरफेस है वो 2 फीट 7 इंच का। डन। अब अगर आप चाह रहे हो कि भाई आपने कोई एंगल मालूम करना है, सो आपके पास वो है DAL, डायमेंशन ऑफ एंगुलर। किसी भी दो लाइन के दरमियान जो आपने एंगल मालूम करना है, ये आपका देखें 90 डिग्री का एक एंगल है। एंगल हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। सो ये डायमेंशन ऑफ लीनियर, डायमेंशन ऑफ अलाइन, डायमेंशन ऑफ एंगुलर, डायमेंशन ऑफ रेडियस, डायमेंशन ऑफ डायमीटर, डायमेंशन ऑफ आर्क। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डायमेंशन ऑफ कंटीन्यूअस। डायमेंशन ऑफ कंटीन्यूअस क्या होता है, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर, ये हमारे पास सिंपल एक बॉक्स है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से DLI कमांड मैंने यूज किया, मुझे यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन चाहिए थी। तो ये कह रहा है कि आपके पास ये 10 इंच की डायमेंशन है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहीं से मैं कंटिन्यू करूँ। सो ये एरो साइज वगैरह थोड़ा ज्यादा, मैं इसको कम कर देता हूँ। तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे दोबारा आता हूँ, मॉडिफाई पर। मॉडिफाई पर आने के बाद जो मेरा सैंपल है और एरो, इसकी साइज मैंने 2 इंच कर दिया। टेक्स्ट की हाइट में मैंने 2 इंच कर, ताकि आपको ये वाज़ेह नजर आए। सेट एज करंट, डन। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे इससे कंटिन्यू करना है, तो DCO, डायमेंशन ऑफ कंटिन्यूअस, ये वहीं से कंटिन्यूअस होगा जहां जस्ट आपने उसको क्लिक देना है। जितना आप उसको क्लिक करते जाओगे, ये खुद जो आपकी डायमेंशन है वो आगे लेता जाएगा। मतलब आपने बार बार DLI कमांड को यूज नहीं करना, बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसको क्लिक करना है। तो ये हमारे पास होता है डायमेंशन ऑफ कंटिन्यूअस। इसके अंदर हमारे पास और ऑप्शंस आते हैं कि जिस तरह आपने टेक्स्ट को एडिट कैसे करना है। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि आप डायमेंशंस को शो किस तरीके से करते हो, बाय यूजिंग शॉर्टकट कीज। डायमेंशंस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन, अलाइन, एंगुलर, आर्क, रेडियस, डायमीटर, ऑर्डिनेट। और जो अगली क्लास में मैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को ब्रीफली सिखाऊंगा, तो उसमें मैं तमाम जितने भी हमारे पास डायमेंशंस रह रहे उन सबको भी कवर करूंगा। और इसके अंदर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर जितने भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं इन सबको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।